सॉफ्ट स्किल के नाम पर हम स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को या अपने लर्नर्स को क्या नहीं बताते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ में, कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सॉफ्ट स्किल के नाम पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी बने हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में जो परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाते हैं, कॉलेज वाले स्कूल में, इंटर कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं वहाँ पे भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराई जाती है। यहाँ तक कि बहुत सारे कोर्सेस में सॉफ्ट स्किल के एक सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन हम ये समझें कि जो कुछ भी हमें आजकल सॉफ्ट स्किल के नाम पे बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है। कभी आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंटर कॉलेज, स्कूलों में जो सॉफ्ट स्किल के नाम पे बताया जा रहा है, यहाँ तक कि जो कंपनीज में परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे जो सॉफ्ट स्किल के नाम पे जो बताया जा रहा है, वो ओवरऑल चीज़ें क्या बताई जा रही हैं कि आपको कैसे बैठना है, कैसे खाना है। उसके नाम पे कुछ एटिकेट्स जो बता दिए जाते हैं। एटिकेट्स भी मतलब कि आपको कौन सी चीज़ जो है कैसे पकड़नी है, ठीक है। अब हम ये समझें कि ये जो पूरी चीज़ें हैं कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ठीक है, आपके क्या एटिकेट्स होने चाहिए, डाइनिंग एटिकेट्स, मीटिंग एटिकेट्स, ठीक है, तो अलग अलग जो आपके एटिकेट्स हैं, ऑफिस एटिकेट्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में कैसे आपको बैठना है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे आपको बोलना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी अल्टीमेटली किस चीज़ को जो ध्यान में रखते हुए बताई जाती हैं, ये चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप कॉलेज या स्कूलों में बता रहे हैं तो ये चीज़ें बताई जाती हैं जॉब को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि आपको मतलब बच्चे को जॉब लेनी है ना, तो जॉब को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इन केस अगर किसी कंपनी में ये ट्रेनिंग जो कराई जा रही है तो वहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस कंपनी का जो माहौल है उसमें बंदा कैसे ढल जाए, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जो बताया जाता है, ठीक है। यानी कि हम इसमें एक चीज़ देखें कि इस सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग का जो ओवरऑल मटेरियल है, आप मतलब कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे आप छोटे छोटे स्कूल से लेके बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ तक जो देख लीजिए, और किसी जो है किसी कंपनी में जो बताया जाता है वहाँ पे भी देख लीजिए। इस पूरे करिकुलम में, इस पूरे प्रोग्राम में, उसके पूरे कंटेंट में एक चीज़ होती है कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है आपका, ठीक है, आप उसमें कैसे ढल जाएं, आप किसी और के हिसाब से कैसे अपने आप को ढाल ले, आप जो है और किसी के हिसाब से कैसे खुद को बना ले, जैसा सामने वाला चाहता है आप वैसा व्यवहार कैसे करने लगे, इसके बारे में आपको एक तरीके से जो है इनडायरेक्टली ट्रेनिंग दी जाती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में। और हम उससे कहते हैं कि भाई ये देखो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है ना, ये तुम्हारी स्किल्स में बहुत एनहांस कर देगा। लेकिन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में आखिर किसी भी प्रोग्राम में, कम से कम मैंने तो अभी तक नहीं देखा, ना तो किसी स्कूल की ट्रेनिंग प्रोग्राम के, ना तो किसी स्कूल की जो है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने देखा है, ना कॉलेज की, ना यूनिवर्सिटीज़ की, ना किसी कंपनी की। आज तक मैंने छोटे बड़े अगर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को मिला दो जो सॉफ्ट स्किल से जो रिलेटेड थे, तो कम से कम मैंने 25-30 तो अटेंड किए ही होंगे। तो 25-30 जब मैंने अटेंड किए हैं तो मैंने किसी भी प्रोग्राम में ये चीज़ नहीं देखी कि किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सॉफ्ट स्किल के ये बताया जा रहा हो कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो एग्जैक्टली क्यों कर रहे हो, तुम हो ही क्यों, तुम्हारी जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसके पीछे का आधार क्या है, जो चीज़ तुम सिलेबस में पढ़ रहे हो वो चीज़ सिलेबस में है ही क्यों, वो चीज़ तुम्हें बताई ही क्यों जा रही है, ये चीज़ आई कहाँ से है, किसी के विचार किताबों में जो कंटेंट है वो कैसे बन जाता है, कैसे जो कुछ भी आज तुम पढ़ रहे हो अलग अलग माहौल में मैनेजमेंट के नाम पर, ठीक है, वो एग्जैक्टली सिलेबस बन कैसे जाता है, जो कुछ भी तुम्हें बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली किसी की मानसिकता से आ कैसे गया है, तुम ये सब कर ही क्यों रहे हो, तुम्हारी अपनी क्लैरिटी क्या है, तुम जिस स्तर पर सोच रहे हो उस स्तर पर वो विचार है ही क्यों, विचार ही क्यों है, तुम जो कुछ भी समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तुम्हारी जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो भी किस लिए है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस किस लिए है, ये नहीं बताया जाता कहीं पे। उसमें मन के ऊपर बात नहीं की जाती है, उसमें विचार के ऊपर बात नहीं की जाती है, थॉट प्रोसेस के ऊपर बात नहीं की जाती है, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि इंसान के विचार क्यों उठते हैं, इंसान कैसे प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस से ऊपर उठ सकता है। क्योंकि देखो जहाँ पे पॉजिटिवनेस होगी वहाँ नेगेटिवनेस भी होगी, जहाँ गहराई होगी वहाँ ऊंचाई भी होगी, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी, ठीक है, मतलब जहाँ आप एक तरफ जाएंगे वहाँ दूसरे साइड होने की संभावना रहती है।
एक इंसान जो पहले बहुत खाता पीता था, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाता पीता है, तो एक समय ऐसा आएगा ही आएगा कि जब उसे वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। एक ऐसा इंसान जो पहले बहुत चलता था, एक समय ऐसा आएगा कि उसे वो बिल्कुल ना चलने की जो स्थिति में हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कारण से हो। ठीक है, तो इंसान मतलब अगर एक तरफ जा रहा है तो उसे दूसरी तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी में जो संतुलन हो पाएगा। आखिर विरोधाभास में तो संतुलन होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि सॉफ्ट स्किल के ट्रेनिंग के प्रोग्राम के नाम पर ये बताते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बिना जाने समझे कि वो क्या है, क्यों है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में अहमियत भी रखता है कि नहीं रखता है, वो तुम्हारे लिए है भी कि नहीं है, उसमें जाना ज़रूरी भी है कि नहीं है, ये मत करो, बस उसके हिसाब से कैसे ढलना है वो समझ लो। इसके अलावा तुम क्या हो, तुम्हारा अस्तित्व क्यों है, तुम्हारे आसपास जो पूरा तामझाम चल रहा है, इसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है। ठीक है, तो उन सारी जो चीज़ों के ऊपर नहीं बताया जाता है। ना तो मन के ऊपर बात होती है, ना विचारों के ऊपर बात होती है, ना ही इंटेंजिबिलिटी के ऊपर, यानी कि क्योंकि ये सारी जो चीज़ें जो चल रही हैं वो एक तरीके से इंटेंजिबिलिटी के ऊपर चल रही है, उस इंटेंजिबिलिटी के ऊपर बात नहीं होती है। ये नहीं होता है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में। और यदि कोई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के नाम पे ये सारी चीज़ बताने लगे, जो भी मैंने आपसे कहा, ठीक है, तो कहेंगे अरे ये तुम क्या बता रहे हो, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो कहेंगे अरे ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि जो रूट है, जो ओरिजिन है, हम उसी को नहीं बताते। हम सॉफ्ट स्किल के नाम पर, ठीक है, और लाइफ स्किल के नाम पर वो बता रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज़ बहुत बाहरी है, बहुत मामूली सी है, ठीक है, जो चीज़ बहुत बाद में आएगी, जिसका होना बाद में आता है, हम वो चीज़ बता रहे हैं। जो चीज़ पहले है, जो चीज़ रूट है, जो चीज़ जड़ में है, जो चीज़ ओरिजिन है, जिसके कारण पूरे सिलेबस, एजुकेशन और इन सारी जो चीज़ों का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, हम उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम दरअसल बात की कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम पहली कंडीशन के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। उसमें एक ये चीज़ छुपा दी जाती है। तो सॉफ्ट स्किल में इस एक चीज़ की कमी है, और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उन्हें अपने यहाँ एक ऐसा कुछ ना कुछ लेक्चर या सेशन, जो भी आप समझे, तो उन्हें जो है कम से कम 2 से 3 दिन में एक बार, या नहीं हो सके तो कम से कम वीक में एक बार, इस तरह का कुछ एक सेशन रखना चाहिए जिसमें इन सारी जो चीज़ों के ऊपर बात हो सके। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा लाइफ के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।